नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कर्ज क्यों लिया था? पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार भृगु ऋषि को यह निर्णय लेना था कि सबसे बड़ा कौन है। भृगु ऋषि भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन प्रेतगण मना कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान अभी नहीं मिल सकते, वे पार्वती माता के साथ हैं। तब भृगु ऋषि नाराज हो जाते हैं और भगवान शिव को श्राप दे देते हैं कि आज से आपकी सहशरीर पूजा नहीं की जाएगी, केवल लिंग रूप में ही पूजा की जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में शयन कर रहे थे और उन्होंने भी ऋषि को नहीं देखा। ऋषि नाराज हो जाते हैं और भगवान विष्णु की छाती पर लात से प्रहार करते हैं। अचानक भगवान देखते हैं और भगवान विष्णु तुरंत ऋषि से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी कठोर छाती के में प्रहार करने के समय आपको चोट तो नहीं लगी। मैं पैर दबा देता हूँ क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है, मैं आपको देख नहीं पाया। उनके इस विनम्रपूर्ण व्यवहार से ऋषि प्रभावित होते हैं और उन्हें सबसे बड़ा मान लेते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कहती है कि आपकी छाती पर लात मारने के बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। आपके हृदय में मेरा निवास है और मुझे चोट लगी है, फिर भी आप उनको कुछ नहीं किया। माता नाराज हो जाती है और फिर माता पृथ्वीलोक में चली जाती है और एक राजा के घर पुत्री रूप में जन्म लेती है, जो माता पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध होती है। भगवान विष्णु चारों तरफ देखते हैं और खोजते हैं कि माता कहीं नहीं मिलती, लेकिन फिर वो पृथ्वीलोक पे आते हैं। पृथ्वीलोक में एक आश्रम में गुरु माता के पास भगवान रूप बदल कर रहते हैं। वह गुरु माता पूर्व जन्म में यशोदा माता थी। भगवान ने उनको वचन दिया था कि आप अगले जन्म में हमारा विवाह करेंगे। जब माता यशोदा ये कहती है कि मैं बचपन में आपका पालन पोषण की, लेकिन आपका विवाह नहीं कर पाई, कृष्ण ने माता को वचन दिए थे कि अगले जन्म में आप हमारा विवाह करोगे। एक बार जब जंगल में भगवान ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ केवल राजकुमारी ही जा सकती थी, बाकी लोगों के लिए प्रतिबंधित था। राजकुमारी उनको घेर कर खड़ी हो जाती है। उसी समय रानी पद्मावती आती है और भगवान उन्हें पहचान लेते हैं। आश्रम में आकर माता से कहते हैं कि हमारा विवाह राजा की पुत्री पद्मावती से करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जब माता मना कर देती है तो अपना असली रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान नारायण हैं। गुरु माता राजा के पास प्रस्ताव लेके जाती है। राजा कुछ समय मांगते हैं। जब राजा अपने देव गुरु बृहस्पति से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि उस आश्रम से जो प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार कर लीजिए। इस तरह विवाह तय हो जाता है, लेकिन उनके पास धन नहीं था विवाह के लिए। गुरु माता तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करती है और भगवान प्रकट होते हैं और उन सब को साक्षी मानकर कुबेर जी विवाह के लिए धन उधार दे देते हैं। कुबेर जी ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर उधार देते हैं, लेकिन यह पूछते हैं कि क्या आप इस धन को कब तक चुका पाओगे। भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत तक आपका कर्ज चुका दूंगा। कलयुग में मेरे भक्तगण जो भी दान पुण्य और यज्ञ कराएंगे उससे मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है कि इससे भक्तों को क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं कि आप तक करुणामयी हैं, आप ही दे दीजिए। तब माता लक्ष्मी धन लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है और जो भी भक्त भगवान के कार्य में सहयोग करते हैं उनको माता धन लक्ष्मी कई गुना वापस करती है। इसीलिए हमेशा कथा, भागवत या दान पुण्य, सत्संग, यज्ञ कोई भी जगह मिले वहाँ दान जरूर करना चाहिए। माता कई गुना फल देती है। इस प्रकार से भगवान कुबेर से कर्ज लेकर विवाह करते हैं। वेंकटेश्वर रूप में भगवान विष्णु और पद्मावती रूप में माता लक्ष्मी का पुनः विवाह संपन्न होता है। जितने भी धार्मिक लोग जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, यज्ञ, दान, हवन, पूजा आदि के कार्य कराते हैं, सब भगवान के कर्ज चुकाने में काम आता है और माता लक्ष्मी उन्हें कई गुना वापस करती है। दोस्तों, ये थी हमारे प्रभु की अद्भुत लीला। दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।